कभी सोचा है अगर कोई हमसे लाइट ईयर्स दूर बैठे हो और एक दिन वो हमसे बात करने की कोशिश करे तो हम क्या सुनेंगे। 15 अगस्त 1977 दुनिया के लिए बस एक और शांत रात थी, लेकिन ओहियो के एक छोटे से ऑब्जर्वेटरी में कुछ ऐसा हुआ जिससे साइंस का सबसे बड़ा सवाल जाग उठा। क्या हम अकेले नहीं हैं? बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप, एक मैसिव मेटालिक स्ट्रक्चर, खामोशी में यूनिवर्स को सुन रहा था। हर सेकंड उसके एंटीने कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर कर रहे थे। रैंडम स्टैटिक रेडियो वेव्स, कुछ खास नहीं। लेकिन उस रात एक ऐसा सिग्नल मिला जो ना पहले कभी सुना गया था, न बाद में कभी रिपीट हुआ। एक नैरो पावरफुल रेडियो ट्रांसमिशन, सिर्फ 72 सेकंड्स तक, और फिर सन्नाटा। पर इतने में कुछ तो ऐसा था जो सब कुछ बदल गया। जो साइंटिस्ट टेलीस्कोप डाटा मॉनिटर कर रहा था उसका नाम था जेरी अहमान। उसने जब डाटा प्रिंट आउट देखा तो उसकी आंखें रुक गई। एक लाइन जिसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एकदम स्पाइक कर रहे थे। उसने पेन उठाया और मार्जिन में लिख दिया, वाव। बस वो एक शब्द और साइंस का सबसे आइकॉनिक मिस्ट्री सिग्नल जन्मा। तब से इसे कहा जाता है दी वाव सिग्नल। सोचो, एक ऐसा सिग्नल जो ना अर्थ के किसी सैटेलाइट से आया, ना किसी रेडियो इंटरफेरेंस से। एक फ्रीक्वेंसी जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइन है। हाइड्रोजन द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कांटेक्ट करना चाहे तो वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करेगी, और इसी वजह से ये 72 सेकंड का ट्रांसमिशन दुनिया के लिए एक कॉस्मिक विस्पर बन गया। क्या ये एलियंस का हेलो था, या बस एक नेचुरल स्पेस फेनोमेना जो हम समझ ही नहीं पाए? उस रात किसी ने नहीं सोचा था क्या ये छोटी सी वाव लिखी लाइन आने वाले दशकों तक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। और यहीं से शुरू होती है कहानी, एक साइंटिस्ट की, एक सिग्नल की, और एक सवाल की। आर वी रियली अलोन इन दिस वास्ट यूनिवर्स? जेरी अहमान एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर जो उस वक्त ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उनका काम बोरिंग लग सकता था, पर हर दिन अनकाउंटेबल डाटा लाइंस देखना जिसमें मोस्टली कुछ रैंडम स्टैटिक होता है। पर जेरी जानता था एक दिन किसी लाइन के बीच कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा, और वो दिन आया 15 अगस्त 1977। 2 दिन बाद जब टेलीस्कोप के प्रिंट आउट्स मैनुअली चेक किए गए, जेरी अपनी कॉपी सिप करते हुए हर फीट स्कैन कर रहा था। नंबर, अल्फाबेट्स, नॉइस, सब कुछ एक जैसा लग रहा था, जब तक उसकी नजर एक कॉलम पर जाकर जम नहीं गई। एक पैटर्न था, 6EQUJ5। उस कॉलम का सिग्नल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था जैसे यूनिवर्स ने 1 सेकंड के लिए चीख मार दी हो। उसने तुरंत पेन उठाया और मार्जिन में लिख दिया, वाव। वो बस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, पर उस मूवमेंट ने साइंस की हिस्ट्री लिख दी। सोचो, एक इंसान ने एक प्रिंट आउट पर लिखा हुआ एक शब्द, और वो बन गया एलियंस के प्रूफ का सिंबल। जेरी ने तुरंत अपनी टीम को कांटेक्ट किया। सबने मिलकर डाटा क्रॉस चेक किया। क्या ये अर्थ से कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है? क्या कोई सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट इंटरफेरेंस कर रहा था? सब कैलकुलेशन एक ही चीज कह रही थी, नो अननोन सोर्स। सिग्नल एक एग्जैक्ट डायरेक्शन से आया था, कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस के पास। एक रीजन जिसे ची सिगेटारी कहते हैं, वो एरिया में कोई प्लेनेट, सैटेलाइट या अर्थ बेस्ड ट्रांसमीटर नहीं था, बस एक एंडलेस साइलेंस, और उसके बीच एक 72 सेकंड का हेलो। जेरी के लिए ये प्रोफेशनल क्यूरोसिटी से बढ़कर एक पर्सनल ऑब्सेशन बन गया। उन्होंने बार बार उसी डायरेक्शन में टेलीस्कोप पॉइंट करके सिग्नल दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी रिपीट नहीं हुआ। एक बार आया और हमेशा के लिए चला गया। कुछ लोग कहते हैं जेरी ने एलियंस की कॉलिंग का डिटेक्ट किया, और कुछ कहते हैं ये बस एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था। पर सच ये है, उस एक वाव ने इंसान को ये एहसास दिलाया कि हम चाहे कितने भी एडवांस हो जाएं, यूनिवर्स के मिस्ट्रीज हमेशा हमसे एक स्टेप आगे रहेंगे। और अब सवाल ये नहीं कि जेरी ने क्या सुना, सवाल ये है किसने भेजा। अगला चैप्टर इसी पजल का दिल खोल के समझाता है। क्या था ये सिग्नल, और इसमें छुपा था क्या मैसेज? तो अब सवाल ये था, वाव सिग्नल आखिर था क्या? एक रैंडम कॉस्मिक नॉइस या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कोडेड मैसेज? जेरी अहमान और उसकी टीम ने पहला काम किया सिग्नल को डिसेक्ट करना। उन्होंने देखा कि ये एक नैरो बैंड रेडियो ट्रांसमिशन था। फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज हाइड्रोजन लाइन। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसे यूनिवर्सल चैनल कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन सब जगह मौजूद है। अगर कोई एलियन स्पीशीज कांटेक्ट करना चाहे तो वो इसी लाइन का यूज करे, जैसे सब सिविलाइजेशन के बीच एक कॉस्मिक कॉमन फ्रीक्वेंसी।
पर ये सिग्नल एक और अजीब पैटर्न फॉलो करता था। 72 सेकंड तक कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग, फिर धीरे धीरे फेड आउट। बिल्कुल वैसे जैसे एक सोर्स टेलीस्कोप के स्कैनिंग जोन से गुजरता है। मतलब सोर्स स्पेस के एक फिक्स पॉइंट पर था, अर्थ बेस नहीं। फिर साइंटिस्ट ने देखा इस सिग्नल के अंदर कोई मॉड्यूलेशन, कोई कोडेड मैसेज नहीं था, बस एक प्योर टोन जिसमें स्ट्रेंथ का पैटर्न था 6EQUJ5। हर लेटर एक लेवल दिखाता है और जब ग्राफ बनाया गया तो वो एक स्टार स्पाइक जैसा दिखा, एक परफेक्ट एनर्जी बर्स्ट। यानी कि कोई रैंडम नॉइस नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई नॉन सैटेलाइट ट्रांसमिशन नहीं, वो एक मैथमेटिकली परफेक्ट बर्स्ट था। बिल्कुल वैसे जैसे कोई सिग्नल डेलिबरेटली टारगेट करके भेज रहा हो। अब यहाँ से थ्योरीज फ्लड होने लगी। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का पिंग था? जैसे हम अर्थ से एक मैसेज भेजते हैं, हेलो एनीवन देयर, शायद उन्होंने भी भेजा हो, यस वी आर लिसनिंग। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी, क्यों सिर्फ एक बार? क्या एलियंस हम इंसानों को बस इतना ही भाव देते हैं? अगर किसी ने भेजा तो रिपीट क्यों नहीं हुआ? क्या ये एक एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन था या फिर एक डेलिबरेट टेस्ट, जैसे किसी ने बस चेक किया हो? क्या वहां कोई सुन रहा? हर बार जब साइंटिस्ट ने उस डायरेक्शन में टेलीस्कोप दोबारा पॉइंट किया, सिग्नल ने दोबारा कभी जवाब नहीं दिया। बस वो एक घोस्ट ट्रांसमिशन जो स्पेस के वैक्यूम में घूमकर हमेशा के लिए खो गया। और जब साइंस और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली होने लगी, कुछ ने कहा इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट और कुछ ने कहा इट्स प्रूफ ऑफ हाउ लिटिल वी नो। अब कहानी एक नई ट्विस्ट लेने वाली है जब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने थ्योरीज बनाना शुरू की। वाओ सिग्नल एलियंस का हेलो था और ये स्पेस के अंदर छुपा कोई और सीक्रेट फेनोमेना। अगला सेगमेंट यही रिवील करता है, द थ्योरी साइंस वर्सेस एलियंस। सिग्नल के बाद दुनिया के साइंटिस्ट और एंथुइस्ट दो कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक साइड कह रहा था कि नेचुरल फिनोमेना है, दूसरा साइड कहते थे एलियंस ने हमसे बात करने की कोशिश की है। तो चलो शुरू करते हैं। साइंस थ्योरीज क्या थी? पहली थ्योरी, कॉमेट हाइपोथेसिस। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि सिग्नल किसी कॉमेट का हाइड्रोजन क्लाउड से रिफ्लेक्ट हुआ होगा। हाइड्रोजन लाइन मैच कर जाती थी और यूनिवर्स में कॉमेट काफी कॉमन है। पर प्रॉब्लम ये थी उस वक्त कोई कॉमेट उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं था और पैटर्न इतना परफेक्ट स्पाइक रैंडमनेस से पॉसिबल नहीं। दूसरी थ्योरी ये कहती है अर्थ बेस्ड इंटरफेरेंस। दूसरी थ्योरी थी कि सिग्नल अर्थ के किसी सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या मिलिट्री ट्रांसमिशन का रिफ्लेक्शन था। पर बिग ईयर टेलीस्कोप के लॉग्स और कैलकुलेशंस ने सब कंफर्म कर दिया, नो नोन सोर्स ऑन अर्थ। सिग्नल का नैरो बैंड नेचर और 72 सेकंड ड्यूरेशन किसी अर्थ सिग्नल से मैच नहीं करता। पल्सर ऑन स्पेस फेनोमेना। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि सिग्नल एक अननोन पल्सर या न्यूट्रॉन स्टार से आया होगा, लेकिन पल्सर्स का रेडिएशन कांस्टेंट होता है और वाव सिग्नल के स्पाइस कंप्लीटली इरेगुलर थे। मतलब नेचुरल स्टार या ब्लैक होल्स भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब एलियन हाइपोथेसिस वही सबसे फैसिनेटिंग और स्कैरी पॉसिबिलिटी है। कुछ साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि सिग्नल एक डेलिबरेट ट्रांसमिशन था, हेलो एनीवन लिसनिंग, और फ्रीक्वेंसी का चॉइस 1420 मेगाहर्ट्ज यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हाइड्रोजन का यूनिवर्सल सिग्नेचर। इमेजिन करो एक सिविलाइजेशन हमसे लाइट ईयर्स दूर एक सेकंड के लिए वेव भेजती है, सिर्फ चेक करने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, फिर डिसअपियर हो जाती है। जैसे यूनिवर्स ने एक सीक्रेट हिंट दिया हो और हमसे सिर्फ क्यूरियोसिटी चाहिए हो। और फिर आती है सबसे चिलिंग बात, सिग्नल कभी रिपीट नहीं हुआ। क्या वो इंटेंशनली था या एक्सीडेंटल, या शायद वो सिविलाइजेशन अभी भी हमारी तरफ ऑब्जर्व कर रही है साइलेंटली, धीरे धीरे। यही वो मोमेंट है जब साइंस और इमेजिनेशन की लाइन ब्लर हो जाती है और हम बस एक ही सवाल के साथ बचते हैं, आर वी रियली अलोन और वाज दैट वाओ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ कन्वर्सेशन वी हैव नॉट येट अंडरस्टूड। दुनिया 1977 के वाव सिग्नल के बाद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या ये सिग्नल रिपीट होगा? डिकेड्स गुजर गए और हर टेलीस्कोप और रिसर्च टीम ने ट्राई किया, पर यूनिवर्स हमेशा साइलेंट रहा, या शायद हम ही सुन नहीं पाए। लेकिन 2020 में नई होप की किरण दिखी। मॉडर्न सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ने एडवांस रेडियो टेलीस्कोप और एआई एल्गोरिथम यूज करना शुरू किया। गोल रिक्रिएट और डिटेक्ट करना वाव जैसी सिग्नल्स अक्रॉस द कॉस्मोस, फास्टर, स्मार्टर और ज्यादा प्रिसाइज। और रिजल्ट इंटरव्यूइंग थे। कुछ शॉर्ट बर्स्ट डिटेक्ट हुए, नैरो बैंड सिग्नल हाइड्रोजन लाइन के पास एग्जैक्टली वैसे जैसे 1977 में आया था, पर हर बार जैसे ह्यूमंस फोकस करते सिग्नल वैनिश हो जाते, जैसे यूनिवर्स हमें टेस्टिंग कर रहा हो।
एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद एलियंस इंटेंशनली इंटरमिटेंट कॉन्टेक्ट रेफर करते हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी अभी भी फुली उनके सिग्नल को डिकोड नहीं कर सकती। और फिर एक और थ्रिलिंग थॉट, अगर ये सिग्नल रिपीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक सिविलाइजेशन हमसे साइलेंटली कम्युनिकेट कर रही होगी। एक सिग्नल जो बस 72 सेकंड के लिए दुनिया का अटेंशन कैप्चर कर देता है और फिर डिसअपियर हो जाता है, जैसे यूनिवर्स हमें एक सीक्रेट हिंट छोड़ गया हो। सोचो एक सिंपल वाव, एक प्रिंट आउट पर एक 72 सेकंड का सिग्नल, और हम भी ट्राई कर रहे हैं डिकोड करने के लिए। शायद एक दिन एक और बर्स्ट आए और हम फाइनली यूनिवर्स का एक रिप्लाई सुनेंगे। क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं, या शायद कोई हमारी तरफ देख रहा है आहिस्ता आहिस्ता और बस वेट कर रहा है हमें सुनने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को भी जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।